हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। शुरू करें। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वॉन्स पेन देना। इसको क्लास 1 कर दिया है ना। ठीक, हम बताते हैं। हेलो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जिसमें पहला बात है कि द्रव्य या पदार्थ किसको कहते हैं। तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ वह है जो स्थान छेकता हो, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं उसको? हम लोग पदार्थ कहते हैं। जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? पदार्थ कहते हैं। देखिए, कैवा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला तो पदार्थ किसको कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी, ये सब क्या है? पदार्थ। फिर हम लोग आते हैं, चला, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था है। कितनी अवस्था है? कौन कौन? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और कौन अवस्था? गैस अवस्था। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था? 3। कौन कौन? द्रव और गैस। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा सटे सटे कण किसके हैं और सबसे ज्यादा हटे हटे कण किसके हैं? पक्का? तो चला जी, सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसका रहेगा? गैस का। और सबसे कम घुलने मिलने का गुण? एक बल होता है जो आगे इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा, जिसका नाम है स्वसंजक बल। अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। स्वसंजक बल। कौन बल चला? और एक होता है असंजक बल। एक होता है स्वसंजक बल और एक होता है क्या? असंजक। स्वसंजक बल होता है समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। किसके बीच लगने वाला? जैसे आप ले लीजिए पानी का अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल, स्वसंजक बल। असंजक बल हो गया चला मार्कर और बोर्ड के बीच लगने वाला बल। किसके किसके बीच? मार्कर और बोर्ड के बीच लगने वाला बल कौन बल है? असंजक। नहीं समझा? जैसे अगर दो हाथों के बीच लगने वाला बल स्वसंजक, और हाथ और बोर्ड के बीच लगने वाला बल कौन बल? क्लियर है? पक्का? स्वसंजक बल समान अणुओं के बीच लगता है। कुत्ता कुत्ता के बीच लगने वाला बल कौन बल? कुत्ता घोड़ा के बीच लगने वाला बल। जैसे पानी और शहद के बीच लगने वाला बल। आप पानी और पानी के बीच लगने वाला। क्लियर है? अब हमको ये बताइए कि स्वसंजक बल किसमें ज्यादा होगा? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? सबसे ज्यादा स्वसंजक बल किसमें होगा? और उससे कम किसमें होगा? द्रव में। और सबसे कम किसमें? किसमें? क्लियर है? अब चला जी, गौर फरमाइएगा। सबसे ज्यादा स्वसंजक बल किसमें होगा? सबसे कम? सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें होगा? घुलने मिलने का गुण विसरण कहलाता। आगे आइए, आपको क्लास करना है। आगे आगे बैठिए। बैठने दीजिए इनको।
बेचारे का ग्रुप डी में कम नंबर है, एएलपी के लिए अब ट्राई करेंगे। जब तक आप चला अच्छे से बेसिक से नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं होगा। और बेसिक से जो काम आप अभी कर रहे हैं ना, जिनका जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो ई काम उनको करना पड़ेगा। करवे नहीं किए हो फिर से क्या करेंगे तब ना। जैसे चला फिर से तो उन्हें करता जो कर लिया है। क्या किए हैं तो सेट मारे हैं, क्या किए हैं तो लूसेंट पढ़े हैं। ये चला ये पूरा पटना में अभी इस बार जो रेलवे का साइंस पूछा है उस लेवल का साइंस का को टीचर पढ़ा रहा है? कोई नहीं पढ़ाता है, कोई है ही नहीं है जो पढ़ाएगा। और हम सबको पढ़ाए नहीं है। अब गांव घर में जितना मास्टर बन के पढ़ा रहा है जैसे अन्य छोटे छोटे शहरों में, तो वहां कौन पढ़ा रहा है? जो यहां से पढ़ लिया वहां जाके पढ़ा रहा है। अब बीच में हम बहुत सारा बदलाव करेंगे तो ओकरा थोड़े पता चलेगा। हम तो डेली बदल देते हैं अपना सब चीज, हम हमेशा बदल। किताब मेरा 3 महीना में बदल जाता है, 3 महीना होगा किताब बदल जाएगा। तो चला वो अब जो पढ़ा, अब जितना बच्चा नहीं पढ़ा है आगे ओकरा अगर रिजल्ट चाहिए तो ओकरा पढ़ना पड़ेगा। इस जैसे तू पढ़ रहा है अभी, तो तू तो शुरू में पढ़ लिया ना, ओकर 4 साल जवानी के बीत गया, इस बार नहीं हुआ अब इसलिए पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई उपाय नहीं है। अब शॉर्टकट लड़का ना धुन सेट मारता है, सेट मारने से रिजल्ट होगा साइंस में, मैथ में। अब 1000 सेट मार लीजिए तो मैथ का क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। बना के दिखा दीजिए तो आपको हम समझ जाएंगे। विसरण सबसे ज्यादा किसमें होगा और सबसे कम विसरण किसमें होगा? अंतर आणविक स्थान किसमें सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा ठोस में, सबसे ज्यादा गैस में। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें? किसमें? वेरी गुड। कहते हैं अब बताओ गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें है? एकरा में गति सबसे ज्यादा नहीं है, एकरा में गति सबसे कम। सही है। अच्छा बताइए घनत्व, घनत्व मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना घना जंगल, सुने हैं? घना जंगल मतलब पेड़ हटे हटे कि पेड़ सटे सटे? सटे सटे ना। तो देखिए इसमें पेड़ सटे सटे कण होते हैं तो इसका घनत्व ज्यादा है, इसमें हटे हटे कण होते हैं इसका घनत्व कम है। हम कहेंगे कम घनियाइल है, ये ज्यादा घनियाइल है। बोलो बताइए। ठोस द्रव गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते और घटते क्रम में। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, उससे कम। सबसे ज्यादा गति गैसे में ना, फिर द्रव और फिर ठोस। घनत्व सबसे ज्यादा, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। सही है। अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा सबसे ज्यादा किसमें होगा? फिर द्रव में, उससे कम गैस में। प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसमें? प्रत्यास्थता समझते हैं? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? चला जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी अधिक होगी। आपको एक हम नहीं जानते तो इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रत्यास्थता समानुपाती होता है। एक बात बताइए, प्रत्यास्थता का इंग्लिश होता है इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता का हिंदी होता है क्या? इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसे किसी चीज को आप ऐसे खींचे और खींच के आप छोड़ दीजिए, पुनः अपने शेप में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी चीज को आप ऐसे खींचिए और खींच के छोड़ दीजिए, पुनः अपने शेप में आ जाएगा। यह गुण इलास्टिसिटी कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता। अब एक बात बताइए, रबर ज्यादा प्रत्यास्थ है कि स्टील? नहीं, स्टील ज्यादा। जैसे लड़का से पूछेगा ना कि रबर ज्यादा प्रत्यास्थ है कि स्टील, लड़का कह देगा रबर। नहीं, जो जितना ज्यादा कठोर होता है ना उतना ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थता समानुपाती होता है किसके? कठोरता। प्रत्यास्थता समानुपाती किसके होता है? कठोरता। तो जो जितना ज्यादा प्रत्यास्थ होगा उतनी कठोरता उसकी उतनी ज्यादा हो, ज्यादा होगी कि कम होगी? तो इसका मतलब स्टील ज्यादा कठोर है कि रबर? स्टील ज्यादा कठोर है तो स्टील की प्रत्यास्थता ज्यादा हो।
तो कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में। उससे कम द्रव, सबसे कम किसमें? गैस में। प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसमें? उससे कम, उससे कम। असंजक बल, विसरण सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा विसर्जित, विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। क्या होता है चला? घुलने मिलने का गुण। क्या चीज करने का गुण? सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें होता है? किसमें? ये चला याद रखोगे तो नहीं होगा। किसी का देखो, किसी कोई चीज ठोस में ज्यादा है, कोई चीज गैस में ज्यादा है, फिर ठोस में ज्यादा है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कितनों रट्टा मार लोगे नहीं होगा। और दिमाग में अगर एडजस्ट है कि भैया सबसे ज्यादा घनियाइल के होता है? ठोस। तो घनत्व तो सबसे ज्यादा ठोस का। घुलने मिलने का गुण कहलाता है विसरण, तो सबसे ज्यादा विसरण किसमें होगा? गैस में। आपको कहेगा बताइए आप स्वसंजक बल सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में। अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। किसमें? अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, तब ना अणु सटे सटे होते हैं, तब ना अणु सटे सटे होते हैं। बोलो रे। अब देखो, ठोस द्रव और गैस की अवस्था, पदार्थ ठोस द्रव और गैस के अलावा भी पदार्थ की दो और अवस्था है, एगो है प्लाज्मा, एगो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये है प्लाज्मा अवस्था। सूर्य ये है चला, और सूर्य में जो ये अवस्था है ना, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था। जैसे आप कहेगा ठोस का एग्जाम्पल था, आप कहिएगा लोहा। आपको कहेगा द्रव का एग्जाम्पल था, आप कहिएगा पानी। और आपको कहेगा बताइए गैस का एग्जाम्पल था, आप कहिएगा एलपीजी या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नहीं कहिएगा। वैसे ही अगर कहेगा प्लाज्मा का एग्जाम्पल था, आप कहिएगा सूरज। बोलिए। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था आयनीकृत अवस्था है। कैसी अवस्था है? इसमें आयन होता है प्लस माइनस। आपका ये होता क्या है चला कि जब बहुत अधिक टेम्परेचर आप दोगे ना, बहुत 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 अधिक टेम्परेचर, तो हवा में भी चालन होने लगेगा, हवा में भी बिजली का प्रवाह हो जाएगा। जैसे आप चले जाइए 11,000 तो नहीं, 33,000 का पोल ले लीजिए आप 33,000 का पोल में तार अगर यहां से गुजरा है ना, तो आप यहां खड़े रहिएगा तो आप में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, झटका लगने लगेगा। हवा आयनीकृत हो जाती है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन यहां आप ये समझिए, मेनली प्लाज्मा अवस्था को आज तक कोई देखा नहीं है, क्योंकि सूरज पे कोई आज तक गया है क्या? प्लाज्मा अवस्था को किसी ने आज तक देखा नहीं है। जैसे हम लोग ठोस मतलब लोहा, द्रव मतलब पानी, और गैस मतलब ऑक्सीजन कह देते हैं, वैसे ही प्लाज्मा मतलब सीधे कुछ नहीं कह सकते, और ना ही उसका कोई थ्योरी बहुत ज्यादा डिटेल में उपलब्ध है। और जो पांचवी अवस्था है मेरे दोस्त, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इस पर तो अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि ऐसा होगा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में ई बोस जो नाम है, सत्येंद्र नाथ बोस थे, भारत के ही थे, इन्हीं के नाम पर यह पड़ा है। और आइंस्टीन साहब जो थे, चला जानवे करते हो, हर जगह घुसेड़ दिए जाते हैं, जबकि सही में इसकी खोज भारत ने ही किया था, पांचवी अवस्था का। लेकिन अभी तक इस पर खोज चालू है, अभी भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अगर आपको कहेगा, यहां जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा, इस अवस्था का तापमान चला लगभग 20,000 डिग्री सी। कितना डिग्री सी? सूरज का तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 6,000, आज तक कोई सूरज पे जा पाया है? क्योंकि चला आप, हमारे पास जो सबसे हार्ड मटेरियल है ना, एकदम सबसे हार्ड, उसका गलनांक है 3380 डिग्री सी, जिसको हम लोग कहते हैं टंगस्टन। जो सबसे हार्ड मटेरियल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पानी दीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं चला टंगस्टन, क्या कहते हैं, और उसका गलनांक कितना है? 3380। और सूरज का तापमान कितना है? 6,000 डिग्री सी।
अब आप सोच के देखिए कि 6000 डिग्री सी टेम्परेचर है और सबसे हार्ड मटेरियल ये है, हम लोग तो चला 200-250 डिग्री सी पर पिघल जाएंगे। और 100 डिग्री सी का पानी, खौलता हुआ पानी लेते हैं तो चमड़ा जल जाता है, नहीं जलता है। और 200-250-300 डिग्री सेंटीग्रेड लकड़ी जलने का टेम्परेचर होता है, उतना में तो लोगों का दाह संस्कार हो जाता है, नहीं हो जाता है। आई चला 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाएगा सूरज पर, नहीं जा सकते। आप कहिएगा कुछ पहन के जाएंगे, तो कुछ है ही नहीं है जगह। इसलिए चला जी आज तक कोई सूरज पे नहीं गया, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति बना नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वहां जमीन तमीन सब बिकने लगा, नहीं बिकने लगा, लोग अनाधुन खरीद भी रहे हैं। लेकिन चला सूरज पर आप नहीं जा सकते। वहां पर जाने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सहने वाला कोई चीज चाहिए। तो उतना टेम्परेचर सह के लोग कहे जाएगा, यहीं अपना एक आध कट्ठा लेके रहेगा, उतना दूर जाने का कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारी सूरज की चीजें जो है वो दूर से ही अनुमानित की गई है। यह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दूर से ही पायरोमीटर से अनुमानित किया गया है, उसके विकिरण से, कि अगर 100 डिग्री सी में इतना तेज विकिरण आ रहा है, तो इसी हिसाब से उससे इतना विकिरण आ रहा है तो कितना डिग्री सी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब प्लाज्मा अवस्था से जो तुमको क्वेश्चन पूछेगा, ये पदार्थ की कैवी अवस्था है, चौथी। और कहेगा सूर्य और तारा, सूर्य और क्या, सूर्य और तारों का जो अस्तित्व है, जो है वो जिसके कारण वो है कौन अवस्था, प्लाज्मा। और आपको कहेगा ये कैसी अवस्था है, तो हम कहेंगे आयनीकृत अवस्था है। कैसी अवस्था है चला जी, क्योंकि इसमें आयनीकरण क्यों होता है, हाई टेम्परेचर के कारण। क्यों होता है, आपको कहेगा प्लाज्मा अवस्था का तापमान होता है उच्च तापमान, निम्न तापमान, क्या मारिएगा, क्या मारिएगा। कहते हैं यह पदार्थ की कैवी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग, प्लाज्मा अवस्था एक कैसी अवस्था है, प्लाज्मा प्राय विसर्जन नलिका, नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में पाया जाता है। कहां पाया जाता है चला, विसर्जन नलिका समझते हो। पहले के जमाने में ओनिडा का टीवी आता था, देखा है तुम लोग कभी, कितना लोग देखा है तुम लोग, एलईडी टाइम का है, तुम लोग ओनिडा टाइम का नहीं है। हम लोग ओनिडा टाइम में टीवी देखा करते थे। ओनिडा पे जब आप देखते थे ना, तो उसके पीछे में ना मोटा सा एक पिक्चर ट्यूब हुआ करता था। और पिक्चर ट्यूब को तुम कहां से देख लेगा, तब तो जन्मों ने हुआ था। ये 2005, 7, 8, 10, 12 की बात, 10-12 में तुम था। तो कहते हैं चला सूर्य और तारों की, नहीं वही था डिस्चार्ज ट्यूब, उसी को कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में तो चला 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होता है, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब तुम सोचो परमाणु बम जो है, परमाणु बम कहते हैं ना हम लोग, परमाणु बम फेंक देंगे तो क्या होगा, वो कहेगा ओकरा गिराएं, वो कहेगा ओकरा गिराएं। गिराएं मतलब तुम समझो कि 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा। तुम अगर सबसे हार्ड मटेरियल के अंदर भी छुपोगे तो उसका टेम्परेचर 3380 डिग्री सी ही सहने का है। आज जब परमाणु बम फटेगा तो कितना टेम्परेचर जनरेट होगा, कितना, तो वहां भी चला आयनीकृत हो जाता है, इसीलिए उसको हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। कौन अवस्था कहते हैं, वहां भी आए। सूर्य और तारों की अवस्था प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अब बता, प्लाज्मा अवस्था में आयन होता है, तो आयन होगा तो विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक होगा, प्लाज्मा अवस्था विद्युत का सुचालक। ये है प्लाज्मा अवस्था। ये जो छोटा छोटा कण आपको दिख रहा है ना आयन का, इस सूर्य का प्रतिबिंब लिया गया है,
ये छोटा 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 कण जो आपको दिख रहा है, ये सब आयन के रूप में रहता है और इसी से ऊष्मा आप तक पहुंचती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेटर 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था की खोज की गणना की। इसी के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। खोज कौन किया था? भविष्यवाणी कौन कर दिया? जब खोज हो ही गया तो भविष्यवाणी के कौन मतलब है? कहते हैं इस अवस्था में प्राप्त करने के लिए कार्ने विमेन कैट्रले को नोबेल विमेन और कैट्रले को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रट्टा नहीं मारना है, नहीं पूछेगा। अब आते हैं चला पदार्थ के सामान्य गुण। गौर फरमाइएगा। हमने कहा पदार्थ की देखो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कह देगा कि पदार्थ की कितनी अवस्था, तो 5 मारिएगा, खाली ठोस द्रव गैस नहीं मारिएगा। लेकिन अगर कह देगा पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था, 3 मारिएगा, ठोस द्रव गैस। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? अगर कह देगा पदार्थ की कितनी अवस्था, 5, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था, 3। बुझा रहा है? पक्का? अब गौर फरमाए, पढ़ाई के टाइम चला सीरियस रहा करो। ये हंसी मजाक है, जे अभी मजा लेगा ना, जिंदगी बाद में ओकरा से बहुत मजा लेगा। और जे अभी सजा भुगतेगा 6 महीना, जिंदगी उसको बहुत मजा देने वाला है। ये सब बात बाबूजी कहा करते थे, हम लोग अमल करते थे। भोर में सुतल रहते थे, बाबूजी कुछ नहीं कहते थे, बगल से गुजरते थे, क्योंकि सुबह में नींद किसी को थोड़े आता है। तुम 6 बजे के बाद सुतल थोड़े रहता है, जबरदस्ती सुतल रहता है। पता नहीं क्या लोगों को लगता है 6 बजे उठेगा, उस सुतेगा नहीं उसके बाद, लेकिन फिर भी आधा खोलले है, आधा जागले है, आधा सुतले, तनी सुता फिर उठा, तनी सुता फिर उठा। भाई काहिल सुतना, उठ जाओ। पापा स्थिर से आते थे, कहते थे जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। मां कसम। तुरंत उठते थे, धाई धाई पानी मारते थे, पानी मारे अपना उठ के बैठ के पढ़ने लगे। तो छोटा अभी जो तू ये मजा ले रहा है ना दोस्तों के साथ, ये हो जाएगा तो हर सजा, तो उससे बचिए। कहते हैं किधर थे हम? हाँ, पदार्थ के सामान्य गुण। एगो बात तो सब पढ़ी होगी, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बोलो, सब जगह लूसेंट लूसेंट सब जगह लिखल है, लेकिन एकरा से होगा नहीं। दाब के फॉर्मूला अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है? अब कौन कौन जगह पर क्या क्या होता है, तो जैसे दाब जो है ठोस, 3 अवस्था है ना रे चला, कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस ना। बोला हो जान हमर। तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला है, दाब, दाब को पी फॉर प्रेशर ना, दाब बोले तो पी बोले तो प्रेशर, पी बोले तो क्या, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बोलो हाँ या ना? दाब बराबर क्या होता है? यहां होता है, यहां नहीं होता है। यहां आप लगाओगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। यहां दाब बराबर होता है, गौर फरमाइएगा, अपने ही हाथों हमर खून कइला। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है? बोला रे, दाब बराबर कल एगो आदमी मिला, कहता है पढ़ने से नौकरी होगा, तो सब पढ़ के खत्म कर दिए, आईएएस बन गए। अभी सचिवालय में है।
कल मिले संजोग से सासाराम में एक प्रोग्राम है, वहां पर भी रंजीत जी जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ एक आईएएस साहब थे, उन्हीं से मिले। तो एक ही लाइन बोले, सब जब किताब पढ़ने से नौकरी होता है, सब पढ़ लिए नौकरी हो गया, एक लाइन खत्म। बोला वो इतना पढ़ते थे जब तक किताब नहीं कहता था कि हमरा छोड़ दो। ठीक है, इसलिए सरियाइए न तो मामला हो जाएगा। यहां जो दाब होगा ना मेरी जाने मोहब्बत, वो होगा घनत्व गुना जी। जी समझते हो? गुरुत्वीय त्वरण आ गुना गहराई। जान हमर गहराई और ऊंचाई में अंतर है। बोलो न रे, उठाना और गिराना में अंतर है। उठाते ऊपर से हैं, कहां से मारेंगे इतना मार। उठाते कहां से हैं? उठाते ऐसे हैं, आ गिराते ऐसे हैं। पत्थर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं? पक्का? हाँ। तो जाने मोहब्बत हमर गहराई जब भी देखेंगे ऐसे, कभी कुआं को देख के ऐसे कहते हैं बाप रे कितना ऊंचाई है, कोई बोलता है। आप पहाड़ को देख के कोई कहता बाप रे कितना गहरा है। काहे? जब नीचे से ऊपर देखिएगा तो ऊंचाई, और जब ऊपर से नीचे देखिएगा तो गहराई। ए राजा जी एगो गौर फरमाइएगा, ई बात में देखो पूरा मजा आ रहा है। एकरा कहते हैं दाब बराबर बल अब बट्टे क्षेत्रफल। बोलो हाँ या ना? तो एकरा हम लिखते हैं फोर्स बट्टे एरिया। बल समझते हो ना? बल कैसा है, मात्र न्यूटन होता है, शायद आप लोगों को पता होगा। हम बोले थे एक चैप्टर का क्लास कर लीजिए। यहां जो दाब होता है ना मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने पिंखुड़िया, वो होता है घनत्व को रोज। घनत्व समझते हैं? अगर पेड़ सटे सटे तो घनत्व ज्यादा, अब पेड़ हटे हटे तो घनत्व कम। जैसे अभी इधर घनत्व ज्यादा है कि कम है? हाँ, क्योंकि आप लोग सटे सटे हैं कि हटे हटे हैं। क्लियर है? अगर हटे हटे हो जाइएगा तब कहते हैं यहां जी, गहराई को लिख दिए एच। किसी भाई को कोई दर्द है, तकलीफ है, तो नहीं है तो गौर फरमाइएगा। हम कहते हैं कि ठोस का दाब, ठोस का क्षेत्रफल पर निर्भर कर है, जबकि द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये आप कैसे सीखिएगा? वो लुसेंडवा पढ़ के वहां एक लाइन में दिल है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। काहे दिल है? क्योंकि अधिकतर ठोस का पूछता था, अब भैया दोनों का कॉम्बो पूछता है। तो आपको ये समझना होगा। एक बात बताओ तुम, ये वो ले लेते हैं बैलून, ले लिए। बैलून में आप एगो सुइया से छेद कीजिए। एक बात बताइए, बैलून कब फटेगा? जब ज्यादा दबाएंगे तब, कि जब कम दबाएंगे तब? तो दाब ज्यादा होगा तो फट जाएगा बैलून। बुझ रहा है कि नहीं? तो चला, अगर हम सुइया से छेद करें, यू नो सुइया, हम नाखून से फोड़ें, नाखून सुई,
तो नाखून का क्षेत्रफल ज्यादा है सुई की तुलना में, तो दाब कम होगा। और सुई का क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा हो जाएगा, पुचुक से फूट जाएगा। केकरा में ज्यादा दाब होगा? हाँ, केकरा में? देखो क्वेश्चन पूछा इस बार, निम्न में से किसमें दाब अधिक होगा? और उसमें कर दिया क्या, एगो आदमी दोनों पैर पे खड़ा है, वही आदमी फिर एक पैर पर खड़ा है, और वही आदमी फिर एक पैर की उंगलियों पर खड़ा है। ये जैसे किसी को तुमको दाबना रहता है, मान लो जोर से दाबना है, दाब के फोड़ देना है, तो कभी ऐसे करके फोड़ते हो? कहते काहे? एगो पैर देंगे, क्षेत्रफल क्या होगा? कम। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब हो जाएगा ज्यादा। अगर एगो उंगली से दोगे तो और क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब और ज्यादा होगा। बोलो ना रे। लेकिन वही द्रव का अगर गैस का दाब होगा तो वो क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करता है। बोलो ना रे। तो आपको कहेगा द्रव या गैस का क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब पर क्या असर पड़ेगा? लड़का कहता ओ माय गॉड, क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब घटेगा। तो यही पता है, जबकि रियल में मामला यह है कि क्षेत्रफल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल के कारण कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे बुझा तड़ा कि ना? नहीं क्या बुझा? तो अगर अच्छे एक बात बताइए, कभी पानी में तैरे हैं? नहीं। कितने लोगों को तैरना आता है? तुम लोगों को नहीं आता है? जाओगे बोरा में कोनो दिन। हमको भी नहीं आता है, जबकि हम आर्किमिडीज का सिद्धांत खूब बढ़िया से पढ़ाते हैं, लेकिन वहां जाके जुगाड़ फेल हो जाता है। अब देखिए चला जी, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको तैरने आता है, कभी आप ई वाला नाला में तैर के देखिए तो हे जब कहती है छी, उबला नाला में तैरिएगा ना तो में पानी है, अब पानी में ना स्वाद होता है ना गंध होता है। अगर आप दोनों की अनुभूति लेना चाहते हैं तो इसमें तैरिए, आपको स्वाद भी अच्छा मिलेगा। चला तू समझ सकता है, थोड़ा दूर तैरेगा हो सकता है रसगुल्ला वाला मल मिल जाए, थोड़ा दूर तैरेगा हो सकता है चिकन लॉलीपॉप मिल जाए, तुम अलग अलग फ्लेवर मिलेगा, हो सकता है छोटे छोटे चिकन पकोड़े मिल जाए तुमको। कहने का मतलब ये हुआ चला, इसमें तुम तैरोगे ना तो ज्यादा दाब महसूस करोगे। आप तो तैरे नहीं ना हैं कीचड़ में। अच्छा छोड़िए, इसमें नहीं तैरिएगा, कीचड़ गांव में कभी कीचड़ में कभी गए हो? कीचड़ में आप जाइएगा तो ज्यादा दाब महसूस करते हैं कि कम? आप पानी में पक्का ना? तो कीचड़ का घनियाइल भी तो ज्यादा है। कीचड़ घनियाइल ज्यादा है कि पानी? तो कीचड़ का घनत्व तो ज्यादा है तो दाब भी तो ज्यादा होगा। नहीं है बुझा होगा तुम? बुझा गया? तो हमको कहेगा जिसका घनत्व तो ज्यादा उसका दाब ज्यादा। एक बात बताइए, आप पानी में तैर रहे हैं, कम गहराई पर दाब ज्यादा होगा कि ज्यादा गहराई पर दाब ज्यादा? बहुत ज्यादा गहराई में जाइएगा ना पानी ज्यादा दबाएगा आपको। बोलो ना रे। यानी जो जो आप नीचे जाइएगा त्यों त्यों और आपको दाब देगा। बोलवे नहीं करे क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने से दाब का मान बढ़ता है। बोलो ना रे। तो जैसे अब इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक बात बताइए, अगर ऐसे जाने पर बढ़ रहा है, अभी गहराई बढ़ रहा है पेन का कि घट रहा है? हम बोले गहराई ऊपर से देखेंगे, कुएं की गहराई, तो देखो अभी गहराई बढ़ रहा है कि घट रहा है? लेकिन लड़का कहेगा नहीं घट रहा है, ये तो घट नहीं रहा है सर। अरे चौटाई से न देखना है, तो गहराई बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऊंचाई
बढ़ रहा है। बकवा, ऊंचाई नीचे से देखेगा, ऊंचाई कहां से देखेगा? अभी तुम कहां से देख रहा है बेटा? तुम सामने से देख रहा है, हम देख रहे हैं ऊपर से। अभी गहराई बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, घट रहा है ना। अब देखो, अगर हेने से हेने जाने पर पैसा घट रहा है, तो होने से हेने आने पर पैसा बढ़े। हेने से हेने जाने पर संस्कार बढ़ रहा है, तो होने से हेने आने पर घटेगा। तो अगर नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर गहराई बढ़ने के कारण दाब बढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा? क्या होगा? नीचे से ऊपर आएंगे ना तो गहराई का मान घटेगा, और गहराई घटेगा तो दाब घटेगा। एक के बार समझना है, समझ गए तो कहानी खत्म। इसको हम और बार भी बढ़ाएंगे। अच्छी बात देता है, हम ये कह सकते हैं द्रव और गैस का दाब जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। वेरी गुड, गौर फरमाइएगा। दाब क्या? चला, हम बार बार बोलते हैं, डिफाइन करने का तरीका देखो अलग अलग होता है। बल जो होता है, चला ध्यान देना, थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा। बल को प्रणोद भी कहते हैं, बल को ही थ्रस्ट भी कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में कि प्रणोद क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे आप लीजिए, चाल बराबर दूरी या बटा, चाल बराबर, चाल बराबर, चाल बराबर, सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? इसको देखो, डिफाइन करते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। बोलो हाँ या ना। मान लो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। बोलो हाँ या ना। हम कहते हैं एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। नहीं बुझा रहा है रे? पक्का? तो हम कहते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसको डिफाइन करते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो, न तो भीड़ का हिस्सा बन के मर जाओगे। उसके लिए कुछ पढ़ लो, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को एकांक समय में चली गई दूरी को दाब। यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है कि सतह पर क्या लगा है? क्या लगा है? कहते हैं, जैसे देखिए ये बॉल है ना, ये बॉल का कुछ ना कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना। आई देखो, अभी ये दाब लगा रहा है, यही ना दाब है। एक होता है दाब, एक होता है प्रेशर, एक होता है खिंचाव, दोनों में अंतर है। चला, ऐसे कर रहे हो ना तो दाब है, ऐसे कर रहे हो ना तो खिंचाव है। नहीं बुझा? उसको स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक बार में कुछ नहीं बुझाएगा ही, तुम जान लो। पढ़ाई से हम बार बार बोलते हैं भागना नहीं है, सटल रहना है, कुछ न कुछ आएगा ही।
तो कहते हैं चला कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, बाप रे बाप बड़ी स्ट्रेस है दिमाग में। तो दिमाग में स्ट्रेस है मतलब तनाव है कि दबाव है, खिंचाव है कि दबाव है, बुझा रहा है। आज जब हम लोगों को दबाव रहता है, हमको अगर कोई कह देगा कि अरे ये काम तोरा करना ही पड़ेगा, कहेंगे बड़ी ऊपर से प्रेशर है, बुझा रहा है। देखो दैनिक जीवन में लोग कहते हैं, सब बात के अलग अलग मीनिंग है। अगर हमको मान लो कि हम चौकीदार हैं, क्या हैं हम, तो हम चौकीदार हैं और हमको जो है दरोगा साहब का आदेश है कि ई काम करना ही है, इसको फंसा देना है, ठीक है। तो हमारे ऊपर दबाव है, वो हमको आदेश दिए हैं, हम फंसा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में खिंचाव है, खिंचाव दबाव। आज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बोलन रे, कहते हैं, क्या कहते हैं, पृष्ठ या सतह पर लगने वाले दाब उस सतह पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का, आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या होता है, क्या होता है। अतः अतः एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, सही है, इसी दाब की अगर हम बात करें, चला जी, ये हम ठोस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम अगर लिख लो तो कहीं पर चला, जल्दी ले। हो गया। कहानी एकदम चला, मेहनत कीजिए, मेरे हिसाब से मेहनत कीजिएगा। चला इस बार हम आपका काम तमाम कर देंगे, कंडीशन बस एक वो है, टेस्ट जितना टाइप के है, शनिवार रविवार अपना वेस्ट मत करो, हर टाइप के टेस्ट को एंजॉय करो। थोड़ा कम समझ में आएगा फिर भी बैठो, बैठोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे ही, लेकिन टेस्ट को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अभी से एग्जाम तक में 2-4-500 रुपया खर्च होगा, लेकिन भाई बात पैसे की नहीं है, बात सीखने और समझने की है, ठीक है। अब चला उस जगह पे जब तुम पहुंचोगे, जब अभी देखिए ये आए हैं, इनकी उम्र हमको लगता है कितना, 27-28 साल होगी, कितना, बैठे बैठे बोलिए, 27 साल। और इस बार ग्रुप डी में आपका नहीं हुआ, आप एएलपी के लिए आए हैं, कम नंबर है इसलिए एएलपी के लिए आए हैं, यही ना बात है। कहां से आए हैं, भागलपुर से। तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है, सबका अपना अपना सरकमस्टांसेस होता है, कोई किसी कारण से नहीं पढ़ पाता है, फैमिली प्रॉब्लम है, नहीं आ पाते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, हर टाइप की समस्या है जीवन में। ऐसा तो हम लोग कह देते हैं कि पढ़िए, लेकिन उसके साथ हो सकता है पापा बीमार पड़ गए हैं, हो सकता है पैसे की दिक्कत है, नहीं आ पा रहा है बच्चा, तो उसकी अपनी भी तो समस्याएं हैं। लेकिन आप ही समझिए कि 27 साल की उम्र में आज ये पटना शिफ्ट होने आए हैं और फिर पढ़ने आए हैं, और आपके पास, आप अभी 20 या 21 की उम्र में हैं और ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। तो अगर ये एक मिस अभी किए हैं
अब इनको इस बार वाला एएलपी पकड़ाएगा तैयो इनका 2 साल कम से कम और लगेगा, 29-30 में ज्वाइन करेंगे। और आप अगर इस बार वाला पकड़ लेते हैं तो 22-23 में ज्वाइन करेंगे। जवानी में 20 साल होवे करता है, 20 साल से ज्यादा थोड़े जवानी होता है। आप अगर 22, 23, 24 में अगर ज्वाइन कर लेते, 25 में ज्वाइन कर लेते तो एक सही स्टेज में सही समय पर सही चीजें। और पैसा चला खर्चा करना है, तुम 27 में जाके करोगे तो अपने जवानी का 7 साल लॉस करके करोगे। और 21 की उम्र में अगर 500 रुपए, 500-700 रुपए खर्च होना है, 500 रुपए खर्च करोगे तो 23 की उम्र में जवानी का मजा लोगे। दोनों में फर्क ना है। 7 आईद देखो, 7 साल का सैलरी लॉस भी तो है, 7 साल का सैलरी लॉस भी तो है 40 से 45 लाख का। वो कहां गया? इसलिए आपको अभी से मेरे यहां मत पढ़ो, जहां दिल करता है पढ़ो, लेकिन जाके टेस्ट मारो जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाता है पैटर्न पे। तो कहते हैं ये देखो अभी आया है चौहड़मल, कहते हैं गौर फरमाइए, लिख लिए ये रो 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 रो, अरे छोटा रो, रो समझते हैं? +2 साइंस है, बोला न रे। अरे इंटर में साइंस है नहीं, कथी था बकरी एरा की पढ़ते हैं रो अगरा। आज छोटा ई लिख भी दिए, घनत्व के नीचे लिखल है, नहीं देख रहा है। और बाद जी है, और बाद एच है। एच क्या है? गहराई। गहराई ऊपर से कि नीचे से? हाँ पक्का ना? तब बताइए, द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो अगर कहेगा पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था, कौन कौन, लेकिन अगर पूछेगा पदार्थ की अवस्था कितनी, 5, कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोलो हाँ या ना। बताओ सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें, सबसे ज्यादा सहसंजक बल किसमें? पक्का पक्का। अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें? और अंतरान्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें? किसमें? गति सबसे ज्यादा किसकी? किसकी? गैस की ना गति सबसे ज्यादा। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था की, प्लाज्मा अवस्था करना। क्लियर है? पक्का। थैंक यू वेरी मच।